नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शेख हसीना फिर बांग्लादेश की पीएम होंगी, ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। वैसे चुनी हुई तो प्रधानमंत्री वही है, वहां तो तख्ता पलट किया गया और यूनुस को थोप दिया गया। तो अब जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी जिसे चुना गया था, उनके वापसी की एक तरह से कहा जाए कि पूरी पटकथा लिखी जा रही है। और उस पटकथा में जो बड़ी भूमिका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और अमेरिका में जो कुछ चल रहा है वो घटनाक्रम है। ये दोनों आप ये कहें कि फैक्टर मिलकर शेख हसीना के सकुशल वापसी और जो उनकी सत्ता छीनी गई थी उनसे, उसकी वो उनको मिले, इस बात की पूरी एक तरह से कहा जाए कि कवायद शुरू हो गई है। और जिसके साफ संकेत और संदेश भारत से लेकर अमेरिका तक दिखाई देने लगे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है? जी हां, जिस तख्ता पलट की पटकथा अमेरिका में लिखी गई थी, दरअसल वहीं से अब उसको सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए वो सुधारा जा रहा है। असल में वहां एक जांच होने जा रही है। वो जांच ऐसी है जिससे ग्रामीण बैंक प्रभावित होगा। अब ग्रामीण बैंक कौन? मोहम्मद यूनुस का। और उस ग्रामीण बैंक का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन यूनुस की, जो यूनुस बिठाए गए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वहां कौन सी जांच पड़ताल शुरू होने जा रही है। उसी पर हम लोग पहले बात करते हैं। एक रसिया गेट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है उसके जांच पड़ताल का। अब आप कहेंगे कि रसिया गेट का इनके ग्रामीण बैंक से क्या लेना देना, यूनुस से क्या लेना देना? देखिए, रसिया गेट का हिलरी क्लिंटन से लेना देना है, और हिलरी क्लिंटन का ग्रामीण बैंक से लेना देना है, और किससे लेना देना है? मोहम्मद यूनुस से लेना देना है। एक और जांच वहां अक्टूबर में शुरू हुई है, जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस का सीधा लेना देना है मोहम्मद यूनुस से। अब ये जो दोनों जांच शुरू हुई है, वो क्यों शुरू हुई है? वो इसलिए शुरू हुई है कि जॉर्ज सोरोस हो या हिलरी क्लिंटन हो, इन लोगों की ये कवायद रही है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया जाए और चुनाव के दरमियान चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए। यह डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे आरोप है, और उसी आरोप के तहत इन लोगों के बही खातों की जांच पड़ताल शुरू होगी, यानी इनका जो अपना फाउंडेशन है। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब बराबर में अगर और किसी का बही खाता खुलने जा रहा है तो वो मोहम्मद यूनुस है। तो इसलिए माना जा रहा है कि खेल बड़ा होगा। अब सवाल यह है कि जो मोहम्मद यूनुस की भूमिका है वो क्या भूमिका है भाई? ग्रामीण बैंक क्या कर लिया था? क्या ग्रामीण बैंक डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिलरी क्लिंटन को फंड कर रहा था? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। जो कहानी है वो बड़ी विकट है। एक यहां से डेलीगेशन गया हुआ था बांग्लादेश से, अभी ये बमुश्किल 2-4-10 दिन की बात है। तो ट्रंप ने कहा कि यहां मुंह उठाकर चले आए हो, ये जो तुम्हारा यूनुस है ये तो हिलरी क्लिंटन के साथ अभियान चला रहा था मिलकर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सत्ता में ना आ पाए, तो तुम किस मुंह से आए हो हमसे मदद मांगने के लिए? इसको, ये घटना आप जो है इसको देखिए। और इसी घटना के पैरेलल भारत में जो शेख हसीना बोल रही थी उसको सुनिए। उन्होंने पहले शेख हसीना का स्टैंड ये था कि अमेरिका ने तख्ता पलट कराया, बाद में उनका स्टैंड ये हो गया कि नहीं, ये जो सरकार है यानी ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार, ये सरकार खराब नहीं है। दरअसल जो तख्ता पलट हुआ है वो तख्ता पलट कराया है जो बाइडेन की सरकार ने, और फिर उसमें यह निकल कर आने लगा कि हिलरी क्लिंटन की भूमिका है, जॉर्ज सोरोस की भूमिका है, जो बाइडेन की भूमिका है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वहां सरकार हटाई गई बांग्लादेश में, वो सरकार डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए नहीं हटाई गई। वो सरकार दरअसल 2-3 कारणों से हटाई गई, जिसमें एक कारण नरेंद्र मोदी है, दूसरा कारण चीन है, और तीसरा कारण यह है कि मोहम्मद यूनुस
के ग्रामीण बैंक ने फंड किया था, फंड कराया गया था। हिलरी क्लिंटन जब चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, उनके बरक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, तो बड़ा फंड इन्होंने किया था। तो उस फंड के एवज में जो इन्होंने मदद की थी, मोहम्मद यूनुस को पारितोषिक दिया गया, और पारितोषिक दिया गया, यहां पर तख्ता पलट कराया गया और यूनुस को जो है सर्वे सर्वा बनाया गया। अब आप देखिए कि क्या खेल हुआ, यानी डीप स्टेट ने खेल किया भारत को परेशान करने के लिए, ठीक है। और फिर यह हुआ कि अपना ही आदमी बिठाया जाना चाहिए, तो बिठा दिया गया किसको, मोहम्मद यूनुस को, पारितोषिक मिला। अब ये जो जांच पड़ताल है, इस जांच पड़ताल से ये पूरी कहानी बाहर आने वाली है, और यूनुस को लेकर ट्रंप सरकार का क्या मानना है, ये ट्रंप सरकार ने जाहिर कर दिया है। शेख हसीना ने अपने तरफ से यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारा ट्रंप प्रशासन से कोई लेना देना, मतलब ट्रंप प्रशासन से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है। और 31 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को तुलसी गबार्ड, जो सर्वे सर्वा है वहां की या अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहां इस तरह का अभियान चलता था सरकारें हटाने का, लेकिन हम उसमें भरोसा नहीं रखते। यानी जो डेमोक्रेसी के नाम पर ये लोग खेल करते थे, वो खेल जो है अब उसको एक तरह से कहा जाए कि ये लोग विराम लगाने वाले हैं, या उन्होंने लगा दिया है। तो यूनुस के लिए मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यूनुस को डोनाल्ड ट्रंप देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। भारत वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहता है, वो कोई भी हो, वो शेख हसीना हो या कोई हो, लेकिन जरूरी यह है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के लिए पहले वहां पर जो है उनको हटाया जाए, और वाकई में जो वहां बैठा था उसको बिठाया जाए और चुनाव कराया जाए। सही तरीका तो यही है। अब यह माना जा रहा है कि उसी दिशा में काम आगे हो रहा है, क्योंकि ये जो इनके सुरक्षा सलाहकार भागे भागे आए थे, वो सुरक्षा सलाहकार इसीलिए भागे भागे आए थे, बहुत सारी चीजें कन्वे की गई हैं, बताई गई हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और अभी ये जो भूटान के, आपने खबर सुनी होगी कि भूटान के जो सर्वे सर्वा है वो जाकर मोहम्मद यूनुस से मिले। मोहम्मद यूनुस से जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात को देखने का एक और प्रिज्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को, यानी 2 दिवसीय यात्रा 10-11, वो कहाँ थे, वो भूटान में थे। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जो है वो पहुंचते हैं यूनुस के पास। इसका मतलब ये हुआ, और यूनुस ये भूटान के सर्वे सर्वा की यूनुस से मुलाकात हुई, उसके पहले जो बांग्लादेश के एनएसए हैं वो भारत आए हुए रहते हैं, और डोभाल साहब से उनकी लंबी बातचीत होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, और उस क्लोज डोर मीटिंग में उनको बहुत कुछ बताया जाता है। अब उनको बहुत कुछ बताया गया, और बताया नहीं, बाकायदे डांटा गया उनको। बात तो ये है, और मतलब ठीक से उनको एकदम समझा दिया गया कि यूनुस को बता दो कि ठीक से रहें। और फिर ये जो भूटान के सर्वे सर्वा हैं ये यूनुस के पास पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैसेजिंग जो है वो सीधी सीधी और बड़ी लाउड और क्लियर हो रही है। भारत साफ बता रहा है कि यूनुस तय कर ले उनको करना क्या है, और यह भी माना जा रहा है कि यूनुस अब सेफ एग्जिट में लगे हुए हैं, क्योंकि यूनुस को यह पता चल चुका है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू है। हालांकि कहा जाता है ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो यही हाल यूनुस का हो रखा है। यूनुस जान रहे हैं कि उनकी पिटाई बहुत कायदे से होनी है, तो अब उस पिटाई से एक तरह से कहा जाए कि वो बचने का रास्ता कायदे से तलाशने में लगे हुए हैं, और उस तलाश में वो जितने दिन हैं उतने दिन में बांग्लादेश को एक तरह से कहा जाए कि एक ऐसी परिस्थिति में ले जाने के लिए आतुर है जहां से फिर एक ही इलाज हो कि दनादन जो है वहां पर एक तरह से आप कहा जाए कि अराजकता हो, और उस अराजकता के बाद कुल मिलाकर भारत को हस्तक्षेप करना पड़े। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। एक तो अमेरिका तैयारी कर रहा है हटाने की, दूसरा एनएसए अजीत डोभाल ने इनके एनएसए को ठीक से डोज दिया है,
और उस डोज देने के बाद भूटान के सर्वे सर्वा पहुंचे, जाहिर सी बात है, ये मेरा अपना मानना है कि वो सीधा सीधा पीएम का मैसेज यूनुस को दिया गया है। अब ये सब होने के बाद भी यूनुस जो है वो ठीक होने के या सुधरने को तैयार नहीं नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके यहां जैश की एक्टिविटी है, उनके यहां लश्कर की एक्टिविटी है, आईएसआई की एक्टिविटी है, और जमात के लोग एक्टिव ही हैं। तमाम सारे कट्टरपंथियों को जिनको जेल में डाला गया था इन्होंने रिहा कर दिया है। तमाम सारे आतंकियों को जिनको भेजा गया था उनको रिहा कर दिया है, यानी जेल भेजा गया था। तो कुल मिलाकर यूनुस जो है वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए वो अपना आर्मी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो चल रहा है उसमें इतना तय माना जा रहा है कि ये सब जो यूनुस कर रहे हैं उसका कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश की आर्मी है उसको बस इशारा करने भर की देरी है, और जैसे ही उसको संकेत मिलेगा यूनुस का काम तमाम शुरू हो जाएगा। लेकिन यूनुस इसमें लगे हुए हैं कि हम भागने से पहले, देखिए भागेंगे तो वो है, क्योंकि जो घटनाक्रम हमने आपको बताया उसके बाद में वो वहाँ रुके नहीं रह पाएंगे। तो भागने के पहले वो वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि दलदल तैयार कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो जो दलदल तैयार कर रहे हैं वो आखिरकार उसकी सफाई भारत को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नुकसान सबसे ज़्यादा भारत को होने वाला है, वहाँ जो कट्टरपंथ पैदा होगा। लेकिन कुल जो कहानी है वो यही दिखाई दे रही है कि जिस तरह से वहाँ क्लिंटन फाउंडेशन के ऊपर, सोरस फाउंडेशन के ऊपर, यानी ओपन सोसाइटी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी वजह से, और जो शेख हसीना ने और उनके लोगों ने जो कहा है कि नहीं मौजूदा सरकार ने तख्ता पलट नहीं किया, उससे ये साफ संकेत है कि शेख हसीना की वापसी होगी। लेकिन जिस तरह से यूनुस चाह रहे हैं उस तरह से नहीं, जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होगी।